नमस्कार साथियों, बीजी पाठशाला पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए मैं आज 2 अगस्त 2025 डेली करंट अफेयर्स का क्लास लेकर के प्रेजेंट हूँ आप सबों के बीच साथियों। तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें और हो सके तो साथियों अपने फ्रेंड्स से भी शेयर कर दे ताकि वो भी इनसे लाभ उठा सके। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं आज के मोटिवेशनल लाइन देख लेते हैं साथियों। उसके बाद चलेंगे आज के कंटेंट पे। तो आज का मोटिवेशनल लाइन है साथियों कि असफलता एक चुनौती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। साथियों, अगर जिंदगी में आप किसी भी क्षेत्र में असफल हुए हैं तो इसे आपको स्वीकारना पड़ेगा, और इसको स्वीकारने के साथ साथ हम किस कारण से असफल हुए हैं तो उस कारण को ढूंढ करके उस पर काम करना होगा कि हमारा जो फेल हुए हैं या हम जो विफल हुए हैं लक्ष्य को पाने में, उसके पीछे क्या रीजन रहा, और उसको सुधार करके पुनः से उसी पे काम कीजिए, तो आप जरूर है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलते हैं आज के कंटेंट को देख लेते हैं साथियों कि आज का क्या क्या करंट अफेयर्स है। पहला क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1। पंजाब सरकार ने विरासती खेलों पर प्रतिबंध क्यों हटाया है? हाल ही में साथियों आपको बता दें कि पंजाब सरकार ने विरासती खेलों पर, वहां जो खेलों पर पहले से प्रतिबंध कुछ खेलों पर लगे हुए थे, उससे प्रतिबंध हटा लिए हैं। इसका कारण है कि राज्य की सांस्कृतिक पहचान को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से हाल ही में पंजाब सरकार ने वहां पे जो 1997 से कुछ खेलों पर प्रतिबंध लगे हुए थे उस पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं। बात करें तो 1997 से पशु क्रूरता की आशंका के कारण विरासती खेलों पर प्रतिबंध लगाए गए थे पंजाब में। अब सरकार ने कड़े नियमों और निगरानी के साथ बैलगाड़ी दौड़, कुत्ता की दौड़, घोड़े की दौड़ और कबूतरबाजी, इन सभी खेलों पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि ये फैसले पंजाब की संस्कृति को संरक्षित रखने और परंपराओं को जीवंत करने के उद्देश्य से उठाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कैबिनेट ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजटीय आवंटन में 1920 करोड़ की वृद्धि कर कुल 6520 करोड़ करने का उद्देश्य किया है। हाल ही में साथियों कैबिनेट ने प्रधानमंत्री की किसान संपदा योजना में जो बजट में वृद्धि किए हैं साथियों, उसका उद्देश्य क्या है? तो यह किए गए हैं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से हाल ही में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में उसके बजट में वृद्धि किए गए हैं। रिलेटेड नोट्स की बात करें साथियों तो 31 जुलाई 2025 को कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स ने पीएमकेएसवाई मतलब प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बजट में 1920 करोड़ की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दी है, जिससे कि अब कुल बजट की बात करें इस योजना का तो 6520 करोड़ हो गया है। इस राशि का प्रमुख उपयोग जो है 15 मल्टी प्रोडक्ट्स फूड इरेडिएशन यूनिट और 100 NABL मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब की स्थापना में किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना की बात करें साथियों तो इसकी शुरुआत जो है 2017 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जर्मनी की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता लॉरा डलमायर का हाल ही में निधन हो गया पर्वतारोहण के दौरान। तो साथियों यह किस पर्वत पे चढ़ाई कर रहे थे जिस दौरान इनकी निधन हो गई है? तो साथियों आपको बता दें कि यह लैला पीक जो है ये पाकिस्तान में पड़ते हैं साथियों। इसी पे चढ़ाई के दौरान इनकी चट्टान गिरने से वहां उनकी मौत हो गई है, इसका निधन हो गए हैं। लारा डलमायर 2 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीत चुकी है और 7 बार विश्व चैंपियन पायथलीट भी रह चुकी है। 28 जुलाई 2025 को पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित लैला पीक, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 6069 मीटर है, उस पर चढ़ाई के समय चट्टान के गिरने से उनके निधन हो गए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। वर्ल्ड वाइड वेब डे
2025 की थीम क्या है? साथियों, 1 अगस्त को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे के रूप में मनाए जाते हैं। वही क्वेश्चन कर रहा है कि 2025 में जो वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाए गए हैं साथियों, इसका थीम क्या है? तो इसका थीम है साथियों, भविष्य को सशक्त बनाना, एक समावेशी, सुरक्षित और खुला वेब निर्माण करना। इसी उद्देश्य के साथ 2025 का जो वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाए गए हैं, उद्देश्य के साथ 1 अगस्त को मनाए गए हैं साथियों। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कार की बात करें साथियों, तो 1989 में सर टिम वर्नर ली ने इसका आविष्कार किए थे और 1991 में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध किए थे आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए यह उपलब्ध कराए गए थे। यह घटना डिजिटल क्रांति की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। साथियों, 1 अगस्त की बात करें तो 1 अगस्त को वर्ल्ड फेफड़ा के कैंसर दिवस के रूप में भी मनाए जाते हैं। ये कैंसर का एक रूप है साथियों, जो कि फेफड़ा से संबंधित है। इसी को जागरूक करने के लिए, इसी के जागरूकता के लिए वर्ल्ड फेफड़ा डे के रूप में मनाए जाते हैं 1 अगस्त को। अब की बार जो मनाए गए हैं 2025 में, इसका थीम रखा गया है स्ट्रॉन्ग टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग्स कैंसर अवेयरनेस। हम साथ मिलकर जागरूकता बढ़ाएंगे फेफड़ा कैंसर के लिए। इसी थीम के साथ 2025 का वर्ल्ड फेफड़ा कैंसर डे मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 1 अगस्त 2025 को भारतीय थल सेना के उप सेना अध्यक्ष, वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के पद किसने संभाले हैं? तो साथियों, लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह ने हाल ही में 1 अगस्त 2025 को भारतीय थल सेना के उप सेना अध्यक्ष के पद संभाले हैं। बात करें साथियों कि वह लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि की जगह लेंगे, जिनकी सेवानिवृत्ति 1 जुलाई 2025 को हुई है। और प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस की बात करें साथियों, तो 4 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नौसेना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। इसी प्रकार भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस मनाए जाते हैं। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। इसी को याद करने के उद्देश्य से 8 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। 15 जनवरी 1949 को जनरल KM करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ बने थे। इसी की याद में प्रत्येक वर्ष थल सेना के रूप में थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। सेतु बंध विद्वान योजना का उद्देश्य क्या है? हाल ही में सेतु बंध विद्वान योजना की शुरुआत की गई है, तो इसका उद्देश्य क्या है? इसकी शुरुआत करने का उद्देश्य क्या है? तो साथियों, आपको बता दें, गुरुकुल शिक्षित विद्वानों को IIT में शोध का अवसर देना, इसी उद्देश्य के साथ सेतु बंध विद्वान योजना की शुरुआत किए गए हैं। इस योजना को पारंपरिक गुरुकुल शिक्षा प्राप्त छात्रों को IIT जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में शोध का अवसर देती है यह योजना। इसमें 18 पारंपरिक विषयों में शोध की अनुमति दी गई है, जैसे कि धर्मशास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीतिक, अर्थशास्त्र इत्यादि। इन सभी विषयों में शोध की अनुमति दी गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भील जनजाति का पारंपरिक गौरी महोत्सव मुख्यतः किस देवी को समर्पित है? साथियों, भील जनजाति द्वारा जो मनाए जाते हैं गौरी महोत्सव, कह रहा क्वेश्चन में, यह महोत्सव किस देवी को समर्पित है? इस महोत्सव में किस देवी की पूजा की जाती है? तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा पुरखिया माता की इस महोत्सव में, गौरी महोत्सव में पूजा की जाती है। इस महोत्सव की बात करें साथियों, तो यह महोत्सव राजस्थान के जो मेवाड़ क्षेत्र है, वहां की जो जनजाति है, उसके द्वारा प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं। और यह रक्षाबंधन के दिन या इसी के आसपास मनाए जाते हैं। यह महोत्सव 40 दिनों का ये अनुष्ठान होता है, 40 दिन चलता है लगभग यह महोत्सव। वर्ष 2025 में यह न्यूज में इसलिए है कि क्योंकि पहली बार इसकी फोटो जो है, फोटो प्रदर्शनी भारत के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र दिल्ली में आयोजित की गई है, इसलिए यह न्यूज में है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कंबोडिया ने जैविक विविधता संरक्षण के लिए भारत के किस राज्य के
हर गीला आर्मी मॉडल को अपनाया है। यह जो हर गीला आर्मी मॉडल है साथियों, यह असम का जो मॉडल है, यह जैव विविधता संरक्षण के लिए अपनाया जाता है असम में। तो यही मॉडल कंबोडिया ने अब जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए कंबोडिया ने अपनाया है। बात करें साथियों हर गीला आर्मी की, तो यह असम की एक महिला नेतृत्व वाली संरक्षण पहल है। यह ग्रेटर एडजुटेंट स्ट्रोक नामक संकटग्रस्त पक्षी जो है उसको बचाने के लिए कार्य करती है। इनका नेतृत्व बात करें तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन द्वारा किया गया, जिन्हें की ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार से भी मिल चुके हैं। इन मॉडल को कंबोडिया ने अपनाया है जैव विविधता संरक्षण के लिए, हरगिला आर्मी मॉडल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों। हाल ही में 350 वर्षों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो साथियों आपको इसका सही आंसर बता दे, मिशेल जो हर्टी को इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है। बात करें ब्रिटेन की खगोल शास्त्री रॉयल पद की साथियों, तो इनकी शुरुआत की बात करें तो यह 1675 में इसकी स्थापना हुई थी इस पद की, और इतने उससे लेकर के अभी तक कुल 350 वर्ष में केवल इस पद पर पुरुष ही इस पद को संभाले हैं, और यह पहली बार है जब किसी महिला का इस पद पर नियुक्त किए गए हैं। जुलाई 2025 में इन्हें किंग्स चार्ल्स तृतीय द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति की गए हैं इस महिला को। दोहर्टी की बात करें तो यह ब्रिटिश अंतरिक्ष भौतिक वैज्ञानिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 10। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया में। एआई इम्पैक्ट समिट 2026 की बात करें साथियों तो यह इंडिया में आयोजित किए जाएंगे 2026 में। इंडिया सरकार ने घोषणा की है कि फरवरी 2026 में यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह सम्मेलन फ्रांस में 2025 के जो 25 में जो एआई एक्शन समिट हुए थे, जिसमें अपना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी सम्मिलित हुए थे साथियों, उसके बाद वैश्विक पहल का हिस्सा है। एक वैश्विक पहल का यह सम्मेलन हिस्सा है जिसका मकसद है एआई को एक्शन से इम्पैक्ट की दिशा में ले जाना, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ठोस मापने योग्य परिणामों पर ध्यान केंद्रित करना। इसी के लिए यह आयोजन भारत में किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों कि टाइफून को में जो है हाल ही में आए हैं, तो बोल रहा है यह किस देश को प्रभावित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाइना। यह चाइना को प्रभावित किया है टाइफून को में। चाइना के साथ साथ पैसिफिक ओशियन में जितने भी देश इसके साथ लगे हुए साथियों, जैसे कि जापान है, फिलीपींस है, साथ में चीन है, और भी जो देश हैं उसको यह गंभीर रूप से प्रभावित किए हैं। जुलाई 2025 में अंतिम सप्ताह में पश्चिमी प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुई थी यह टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किए गए हैं? भारत का जो पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट है साथियों, यह उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही। यह जो भारत का पहला एआई सड़क सुरक्षा प्रोजेक्ट है यह उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025-26 के बजट में 10 करोड़ रुपए स्वीकृत कर एआई आधारित रोड सेफ्टी मॉडल तैयार किए हैं, जिसे कि आईटीआई लिमिटेड और अमेरिकी टेक कंपनी एम लॉजिका मिलकर राज्य परिवहन विभाग के साथ लागू करेगी। तो ये रहा साथियों आज का डेली करंट अफेयर्स का क्लास। तो आशा करता हूं कि ये क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल है साथियों तो आप लोग हमारे चैनल को, ये वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर साथियों सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का अपडेट आप लोगों को आसानी से मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।